द जींद न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों से मिलने आए हूँ, अपने भाईचारा के लोग हैं और मैं तो हमेशा छत्ती बिरादरी का सम्मान करता हूँ। और जब हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आलम था और मैंने अपनी बहुत बड़ी कंपनी छोड़कर मोदी जी का काम करना शुरू किया और विपक्ष की बखियाँ उधेड़ी और एक एक भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया। उसके बाद मेरे को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया एक और सुधार का, और उससे पहले मैं पब्लिसिटी का चेयरमैन था, उससे पहले भी। और जब मेरे सामने भ्रष्टाचार के मुद्दे आए तो तब भी मैंने 2018 के अंदर मुद्दा उठाया था और मेरे को सस्पेंड किया गया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता लड़ता बीजेपी में आया था और हमारा एक ही उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार मुक्त देश को भी बनाना है, प्रदेश को भी बनाना है। उसके बाद फिर सीएम साहब ने बोला कि दोबारा आपको पद देते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी और दोबारा जब भी कोई मुद्दा उठाना तो आपने मेरे संदर्भ में उठाना है, ओपन नहीं करना। और आप यकीन करो 2019 के अंदर जब हमारी दोबारा ये सरकार आई तो उसके बाद मैंने लगातार कई मुद्दे सीएम साहब के आगे रखे कि जी ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है, 250 करोड़ रुपये पर ईयर हमारा खर्च होता है, उसके बाद ही पब्लिसिटी आपकी नामात्र है, जीरो है। लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। किसान मुद्दे भी मैंने इनको बोला कि किसान मुद्दा हम लोगों ने उलझाया है। कल मैं सीएम साहब का एक बयान देख रहा था कि ये लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन भाई ऐसे उड़दंगबाजी करने का अधिकार नहीं है। मैं तो एक ही बात पूछना चाहूँगा कि अधिकारी तो मेरा भी बोलने का था, मैंने तो ओपन कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैं बार बार लेटर जारी करता रहा और वो लेटर मीडिया के सामने भी आए, लेकिन बाद में आए। भाई बाहरी लोग जितना सीएम साहब के ऊपर कब्जा है सारा बाहरी लोगों का है। क्या हरियाणा के अंदर होनहार लोग नहीं है? क्या हरियाणा के अंदर समझदार लोग नहीं है? जितने भी आपको चलाने वाले लोग हैं वो हरियाणा के बाहर के हैं। कोई भी अभी तो HPSC का चेयरमैन भी बाहर का लगाया गया है। क्या हरियाणा के अंदर इतनी किसी के अंदर शक्ति नहीं है? जबकि जब हम चुनाव लड़ते हैं, कईयों की टिकटें कटती हैं, तो एक बात बोली जाती है कि कोई बात नहीं, आपको कहीं एडजस्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट तो सारी अधिकारियों की हो रही है। कोई भी अधिकारी रिटायरमेंट के बाद उसको अच्छे अच्छे पदों से नवाजा जा रहा है। और जितने बाहरी लोग हैं, तो क्या हरियाणा के लोगों के अंदर हमारे कितने, सुषमा स्वराज जी हरियाणा से थी, बाहर से सुन के आती थी। ऐसे कई नेता हैं जो बाहर जाके भी राजनीति करते हैं। हमारे हरियाणा से केजरीवाल जी हैं जो जाके दिल्ली के सीएम बन गए। क्या सीएम मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी को क्या हरियाणा के अंदर इतने बुद्धिमान लोग नज़र नहीं आते जो सारे के बाहर के लोग ही हमारी सरकार को चला रहे हैं? जब मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ, जब जाट आंदोलन की बात आई थी, उन लोगों ने काफ़ी धरने प्रदर्शन किए। उस टाइम उस चीज़ को भी रोका जा सकता था। हमारे कुछ नेताओं ने भड़काऊ बातें बोल कर उनको भी उकसाया, और आज दोबारा फिर वही गलती हम कर रहे हैं किसान आंदोलन के अंदर। भाई जब लोकतंत्र की बात आती है तो किसानों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि वो किसान जा रहे थे और वो दिल्ली में कुछ बोल के आ जाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मोदी जी को और सेंटर को भी मुसीबत में मनोहर लाल जी की गलत नीति और उनके सलाहकार डाल रहे हैं। मैंने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से बात की, जितने बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने जैसे रामविलास शर्मा जी हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, OP धनखड़ जी हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों से कोई डिस्कस नहीं की गई आज तक किसान आंदोलन के बारे में। जबकि किसानों का एक अधिकारी था, वो भी अपनी बात बोल सकते थे। खुद कल सीएम साहब बार बार बोल रहे थे प्रेस वार्ता के अंदर भी, सबको लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है, तो फिर किसानों को भी अधिकार था, अधिकार है। और रॉकी मित्तल की भी यही गलती थी कि मैंने बचौलियों नहीं बोला आड़तियों को, क्योंकि मैं भी तो एक आड़ती हूँ, मेरे सारे दोस्त भी सारे बहुत आड़ती हैं। मैं किसानों को कैसे गलत बोल सकता हूँ? जब किसान एक बात बोलते हैं कि आड़ती हमारा ATM है, मैं कैसे बचौलिया बोल सकता हूँ? तो मेरा बाप भी आड़ती है, क्या वो भी बिचौलिया है? फिर तो जो हमने JJP के साथ समझौता किया और इतने पद दिए, तो वो भी तो एक सिस्टम के साथ दिए, फिर तो वो भी तो कमीशन है। कमीशन कहाँ नहीं है? पेट्रोल पंप पे नहीं है, गैस सिलेंडर का नहीं है, कोई भी सब्जी मंडी का नहीं है, कहाँ पे नहीं है? वो आड़तियों का जो भाईचारा सदियों सदियों से चला आ रहा है, उसको मैं यदि गाने बना दूंगा तो क्या वो लोग मुझे माफ़ कर देंगे? मैं किसान का बेटा हूँ, मैं आड़ती भी हूँ, मुझे पद 100 बार चले जाएं, लेकिन सच्चाई बोलने से मैंने कभी भी अपने आप को नहीं रोका, ना कभी रोकूंगा। उसके बावजूद एक रामशरण गर्ग होते थे, उनका एक
उनको हटाने के लिए बोला गया, वो नहीं हटे, उनका एमएमएस जारी कर दिया। वो फिर हाई कोर्ट से जीत के आए। एक कैथल में प्रदेश उपाध्यक्ष थे धर्मपाल शर्मा जी, आपने नाम भी सुना होगा, चौधरी बीरेंद्र सिंह के काफ़ी खास रहे हैं वो। उनका एक नकली एमएमएस बनाया, वो फिर बेचारे उसने केस दर्ज किया। हर बंदे को धमकी, अब 20-22 दिन से मेरे को भी धमकियां दे रहे हैं, ट्रक चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, तेरा भी एमएमएस बना देंगे। मैं कहता बिल्कुल बना दो। कौन बनवा रहा है? एक मित्तल साहब, ये एक सीएम का एक बहुत बड़ा अधिकारी है जो सारी हरकतें करता है। नाम बताने में जब एक मौका आएगा, एक पार्टी का प्रोटोकॉल है, ये मैंने मोदी जी के आगे लिख दिया है लेटर, और मोदी जी को सारी बातें मैंने लिख के मेल भी कर दी है, और उनके पीए को बोल भी दिया है कि मेरे साथ ये घटनाक्रम हो रहा है। और देखो, पहले कहते हैं जी नेताओं को खुली छूट दे दो, नेता लूटें, फिर नेता लूटेंगे, फिर उनकी फाइल बना दो, फाइल बना के फिर उनका राज करो। यानी कि कितनी बड़ी तानाशाही है। यानी कि पहले हरियाणा को लुटा रहे हो और सरेआम लुटा जा रहा है, फिर उनकी आप फाइल बना रहे हो, फिर उनको धमका रहे हो। मैं कई बार बोलता हूँ कि आप क्यों नहीं बोलते, तो सीएम हाउस में जाता था, अरे सबकी फाइल बनी हुई है भाई, हरियाणा की फाइलें बनाते रहना, लोगों के एमएमएस बनाते रहना, करना कुछ नहीं। इसका मतलब सीएम तुम लोगों को, भ्रष्टाचारियों को नहीं हटा रहा, क्या सीएम साहब के खिलाफ भी तुमने सबूत इकट्ठा करके हैं? इसका मतलब कोई प्रेशर है। मैंने सीएम साहब को 4 तारीख की मीटिंग में साफ साफ बोला, दिसंबर को, मैं क्या सर ये लोग आपको डुबो रहे हैं, बाहरी लोग, आप इनसे बाहर निकलिए। हरियाणा में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, आप इनको समझिए। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सर बाहरी लोगों को कौन लेके आ रहे हैं? सीएम साहब लेके आए। सीएम साहब जितने भी बाहरी लोग हैं सीएम साहब लेके आए, और सारी की सारी। और आपको एक मजे की बात बता दूं, एक वहाँ पे ओएसडी है नीरज दफ्तवार, उस बंदे की हिम्मत देखिए। चौधरी देवी लाल जी ने वहाँ पे गौशाला बनाई थी सीएम हाउस में, आप लोगों ने सुना भी होगा। और ये हुड्डा राज तक, हुड्डा साहब भी उसको रोटियां देते रहे गौ माता को सुबह उठकर। चौटाला साहब हुए, भजन लाल जी हुए, बंसी लाल जी हुए, कोई भी। और उसकी हिम्मत देखिए, उसने गौ माता को निकाल के गौशाला में छोड़ दिया, डंडे मार के भगा दिया और अपना ऊपर ऑफिस बना लिया। शायद ही किसी हरियाणा में बहुत कम लोगों को मालूम है। और जो कि हमारी पार्टी गौ सेवा आयोग बनाया, गौओं की इतनी बात करती है, और हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, उसके बाद भी आज गौशाला नहीं है हमारे वहाँ पे सीएम हाउस के अंदर, उसको भगा दिया। आज कोई भी, अब मैं मेरी बात करूँगा, मैंने सीएम साहब से कितनी बार टाइम मांगा, 1 साल तक भी मुझे टाइम नहीं मिला। एक लेडीज है रंजीता मेहता, छोटे से कद की, वो यानी कि छोटे लेवल की नेता थी कांग्रेस की, और अभी अभी पंचकुला हमारी पार्टी में आई 24-26 तारीख को। वो 10 दिन में मात्र 5 मुलाकातें कर गई। और आज हमारे किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, आप सीएम साहब से टाइम मांगोगे 2-3 साल तक टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्या हमारे जो लोग जिताऊ लोग हैं उन पे भरोसा नहीं है? क्या सिर्फ बाहर के लोगों पे ही भरोसा है? आज जितने भी एमएलए, उनसे पूछ लीजिए उनके साथ क्या बनी हुई है। मैंने पीछे एक गाने की पंक्तियां लिखी थी, एमएलए मंत्री रोते फिरते, अधिकारियों की मनमानी, ओएसडी की मनमानी। किसी ने भी मेरे को नहीं बोला कि आपने गलत लिखा, क्योंकि वाक्य के अंदर उनके साथ बहुत बुरा हो रखा है। हर बंदे के एक ही बात बोलेंगे, तेरी फाइल बना रखी है। भाई इसका मतलब हरियाणा लुटवाने के लिए बैठे हो आप फाइलें बनाने के लिए बैठे हो। आपके अधिकारियों को यही काम है, वो एमएमएस बनाएंगे। और एमएमएस तो भैया बनाने के तो हमसे बड़ा खिलाड़ी कोई भी नहीं है। मैंने तो सारी ज़िंदगी फिल्मी दुनिया में काटी है। क्या हमारा यही कसूर है कि तन मन धन से आपकी सेवा करी, जे मेरे ऊपर एक भी चवन्नी का आरोप होता है, ये कभी के बोल पड़ते? आज तक मैंने जितनी तनख्वाह भी ली है वो भी मोदी जी के गानों पे लगा दी, सीएम साहब के गानों पे लगा दी। बस मेरा कसूर ये है कि मैं पानी मारता नहीं हूँ, चापलूसी नहीं करता, और मैं किसानों के खिलाफ और आड़तियों के खिलाफ नहीं गया, और ना ही कभी जाऊँगा। गजेंद्र फोगाट की नियुक्ति को क्या मानते हैं? देखो, वो उनकी अपनी एक इच्छा है, वो उनका चेला है, मेरी गलती है, मेरा कसूर इतना है, मैं मोदी भगत हूँ, उसका फायदा ये है कि मनोहर भगत है। तो मित्र जी, आपने कहा मोदी भक्त है, आपने पत्र भी लिखे थे, कई दिन हो गए पत्र लिखे हुए, कोई रिस्पॉन्स आया? 2-4 दिन पहले मैंने पत्र लिखा है जी, 2-4 दिन पहले पत्र लिखा है। पहले मैं माता पे गया हुआ था, वैष्णो देवी, आते ही मैंने पत्र लिखा था। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि मोदी जी को आज शाम को या कल सारा आपका डाटा जितना भी आया है वो उनको दे दिया जाएगा। बाकी उनकी मर्जी है भाई, जो करेंगे। मैं मोदी जी के कारण आया था, और यदि मेरे को पार्टी से भी निकाले तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मोदी जी के साथ हूँ। और जितना भी ये किसान आंदोलन है, आज सेंटर जो मुसीबत में है वो सीएम खट्टर साहब की वजह से है। यदि सीएम खट्टर साहब चाहते तो कुछ लोगों को ले जाके, इनको बल्कि चाहिए था उनको बस में भर के लेके जाते, खुद जाते। और मोदी जी के आगे सिर्फ 2 मांगे थे उनकी, एक एमएसपी
खत्म ना हो, एक आड़त खत्म ना हो। और ये मोदी जी बार बार कह चुके हैं, फिर झगड़ा किस बात का था? वो उनको खुद लेके जाते और खुद दोनों साइन करवा देते तो झगड़ा ही नहीं था। जानबूझ के इतना आंदोलन को हवा दी गई। आज मौन क्यों है केंद्र सरकार, मौन क्यों है? अभी कई दिन पहले अमित शाह जी से मिलके आए थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बोला था कि ये आपकी वजह से हुआ है, और ये पूरी अखबारों की शुरू किए हैं। आज देख लीजिए, मान लो मैं 15 तारीख को मेरे को हटाया था 14 की रात को, आज से लेके आज तक मुझे तो नहीं लगता कि सीएम कभी चैन की नींद सोया होगा। आप बीजेपी में हैं अभी? मैं बीजेपी में हूँ, मैं बीजेपी से थोड़ी निकाला है। मुझे बीजेपी निकाल देगी फिर भी मैं मोदी जी का रहूँगा, उससे कौन रोक सकता है? मेरे दिल में कुछ चीज़ है तो मेरे दिल में रहेगी ना। मैं मुख्यमंत्री जी को इतना बोलता हूँ कि जी आपके बाहरी लोग डुबो देंगे। आज आपको शायद पता होगा 16वें नंबर पे इकोनॉमी है हमारी, जबकि पिछली भी बार में ही नंबर 1 पे थे हम इंडिया के अंदर। बेरोजगारी में आज पूरे देश में नंबर 1 पे हरियाणा पहुंच गया है। और पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी, भाई मुख्यमंत्री एज ए फ्लॉप इंडिया में नंबर 1 पे है। एक बड़ी विडंबना है हमारी हरियाणा के अंदर। हमारी सरकारें जो दिल्ली के पास पड़ती, इतने आगे थे हम लोग तरक्की में, हर चीज़ में, और आज हम कहाँ खड़े हैं? कर्जा कहाँ चला गया, हर चीज़ कहाँ चली गई। और आज भाईचारा की क्या हालात है, उनकी वजह से कितने पंगे होते हैं हरियाणा के अंदर, आपको सारी बातों को पता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए बार बार एक बात बुनाई जाती है बीजेपी की ओर से कि मनोहर लाल ईमानदार नेता है। आपको क्या लगता है वो ईमानदार है बात में? क्योंकि आप लंबे टाइम से बीजेपी में। मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, लेकिन उनकी जो गैंग है सीएमा, उसमें वो सारे ठगों का टोल है। और कुछ लोगों का काम है कि उस मंत्री का एमएमएस बना दो, इंटरव्यू पे उसका बना दो। मैं ये सोचता हूँ कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है मुख्यमंत्री जी की कि उनको साथ रखना जरूरी है। और मैं अभी सच मालूम भाजपा का हूँ और मोदी जी सी की वेट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि उनके खिलाफ मेरा मुंह खुले। जिस दिन मेरा पूरा मुंह खुल गया उनके खिलाफ, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। खोलना पड़ेगा, लेकिन मैं मोदी जी की एक प्रोटोकॉल की, जिसको मैं अपना भगवान मानता हूँ, उनको इतना सम्मान देता हूँ, उसकी एक वेट कर रहा हूँ, उनकी इंतजार कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से क्या मेरे को जवाब मिलता है। उसके बाद मैं फिर आपके पास जरूर आऊँगा। अभी आपने कहा कि मुंह टाइम पे खोलेंगे, कहीं ऐसा तो कई बार यही आरोप आ रहे कि मित्तल जी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के चक्कर में। मैं मीडिया को बार बार कह चुका हूँ और मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ मैं जिंदगी में कभी भी काम नहीं करूंगा, चाहे कितना बड़ा पद देते। मित्तल साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है हरियाणा में लोकतंत्र नहीं, तानाशाह का राज चल रहा है। मैं तो खुद कह रहा हूँ। आप ये देखो कि मान लो मैंने यहाँ पे आना है तो यहाँ भी मेरे ख्याल सीआईडी वाले आए होंगे पक्का। जब देखो इनको भी ये बोलेंगे क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या मेरा बात रखने का अधिकार नहीं है? एक तरफ तो सीएम साहब कहते हैं कि हर बंदे को अपनी बात रखने का अधिकार है, वही आपने बोला, फिर तानाशाही तो है ये। अगर प्रधानमंत्री, अगर आपने जो शिकायत की है, सेंटर में शिकायत की है, यहाँ भी कोई गिले शिकवे किए हैं, अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर आप किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? नहीं, अभी मैं भाजपा में भी भाजपा का रहूँगा, लेकिन अभी तो उन्होंने फैसला करना है, मैंने नहीं। मैंने अपनी सारी बातें बता दी उनको। और आप ये देखिए, कहते हैं ना भगवान भी बहुत कुछ होता है। ये परमात्मा, लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, इसमें बहुत दम होता है। मैं 15 तारीख से हटाऊँ, 14 की रात को इन्होंने हटाया था, आज तक इनके साथ कितना क्या क्या होता रहा है। जहाज इनका उतरने नहीं देते, अम्बाड़ा में जाते हैं डंडे लेके लोग खड़े हैं, कई काले झंडे लेके खड़े हैं। इनको सोचना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से एक बात कहता हूँ आज भी, मुख्यमंत्री जी आप 1-2 घंटा चिंतन करिए, और चिंतन करने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। आपको जनता ने दिलों से निकाल दिया, आप इलेक्शन जीत कर आ गए, समझौता हो गया, वो एक अलग बात है, उस टाइम माहौल अलग था। लेकिन आप सोचिए, आज आपको जनता आपकी शक्ल देखना नहीं चाहती, आखिर ऐसा क्या है? और यदि हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी के किसान उनको समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने की उनको जरूरत है जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, उनको समझाएं, उनके बीच में जाएं। और मैं गारंटी करता हूं मुख्यमंत्री जी आज भी वहां पे चले जाएं तो मैं ये बोलें कि चलो मैं आपको मोदी जी के साथ मुलाकात कराता हूं, मैं गारंटी करता हूं एकदम इस समस्या का समाधान ही हो जाएगा। लेकिन पंजाब के किसान है वो तो नहीं, हरियाणा के किसान भी है, पंजाब के किसान भी है। मित्तल साहब, आपके अगर मोदी जी आपकी बात आपकी नहीं सुनते, फिर आप क्या निर्णय लेंगे पार्टी के बारे में? देखो, मैंने तो अभी गाना भी गाया था पिछले दिनों कि दिल ना तोड़ो मुंह ना मोड़ो, सीएम खट्टर को हटा दो, योगी जैसा सीएम बना दो। मैं उनका भक्त हूं, उनके आगे मैंने रिक्वेस्ट डाली है। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से नियुक्ति की बात आती है आपकी,
तो क्या आप नियुक्ति लेंगे वो? मैं एक बात जरूर बोलूँगा, जो 1500 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी इन्होंने की है, पहले तो वो पूछिए कहाँ है। क्या वो लोगों की, दूसरे नेताओं की फाइलें बनाने में खर्च हो गए? क्या दूसरे नेताओं के एमएमएस बनाने में खर्च हो गए? क्या आपकी टीम सीएम हाउस का एक बंदा सरेआम बोलता है कि मैंने बहुत लोगों के एमएमएस बना रखे हैं? भाई तुम लोग राज कर रहे हो कि गुंडागर्दी का अड्डा बना रखा है या गैंग बना रखी है? आप उस गैंग का खुलासा क्यों नहीं करते? गैंग का खुलासा टाइम आने पर वो खुलासा भी कह रहे हो एमएमएस बनाते हैं, एमएमएस बनाते उन लोगों ने ये तो बताना। दो लोगों के एमएमएस बनाए, उन लोगों ने दो के। एक रामशरण गर्ग का बनाया, धर्मपाल शर्मा जी का बनाया, उसने अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और वो प्रदेश का उपाध्यक्ष था। मित्तल जी, और उन्होंने, कैसे मान लिया जाए? मैं इसलिए मान लूंगा, उन लोगों ने एक दो बंदे को और धमकी दी, क्या हो सकता है कल मेरे को भी धमकी दें? नहीं, जैसे आपका कहना है कि सीएम से बेरुखी उनकी वजह से रही है, तो फिर वो जैसे कि आप 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने मैंने एक बातें की, मैं कह जी ऐसा हम कर सकते हैं, आपकी पब्लिसिटी बिल्कुल जीरो है, आप जो ये आपके निर्दफ्तवार जी हैं ये आपका सारा संभालते हैं, इनको नॉलेज नहीं है, इनको तो 22 डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं पता, इनको कल्चर का नहीं पता। हरियाणवी कल्चर का पता हो तो बता दो। मैंने उनको पूछा ड्योड़ खैंड बता दो क्या होती है, इनको तो पानी का भगोरा नहीं पता होगा क्या होता है, तो ये आपकी पब्लिसिटी कैसे करेंगे? कहता उनका नाम मत लेना। हर जिले में CMGGA की नियुक्ति की गई, इसे क्या मानते हैं आप? देखो मेरी बात सुनो, मैं तो उस चीज़ को मानता हूँ जो धरातल के ऊपर कुछ नजर आए। मैं तो आपकी जींद में आया हूँ, मैं नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता, मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ। पहले मेरी जब कंपनी चलाता था, कभी राम में रांडा, सज्जन कुमार वगैरह होते थे, उस टाइम से आ रहा हूँ, लेकिन आपका जींद का तो कुछ भी नहीं हुआ। राजनीति की राजधानी जरूर है, आप समझ सकते हैं कि आपकी ग्राउंड रिपोर्टर आपके यहाँ की कैसी है, तो ऐसी बाहर की होगी। जी आपको हटा दिया गया, अग्रवाल समाज का कोई खास रिएक्शन नहीं आया, कुछ एक लोगों ने तो आंशिक आवाज उठाई। अग्रवाल समाज की बात बताता हूँ, अग्रवाल समाज टाइम आने पर जवाब देता है। अग्रवाल समाज कभी भी सड़कों पर आके जवाब नहीं देता। अग्रवाल समाज वोट की चोट देता है। और अभी आपने जो चुनाव थे, 2 मेयर के चुनाव हारे और तीसरा भी इसलिए जीत गया क्योंकि खुद अग्रवाल खड़ा था। अग्रवाल उसका विरोध नहीं कर पाए, वो इसलिए जीत गया, वरना 2 जगह मुँह की खानी पड़ी। और ये हमारी गलत नीतियाँ थी। बड़ौदा चुनाव के अंदर मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी कि सीएम साहब मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगाओ। इनको ये था कि रॉकी मित्तल चमक जाएगा। भाई रॉकी मित्तल से इतना डर लगता है, रॉकी मित्तल के गाने क्यों बजाते हो? सारे देश में तो गाने मेरे बजते हैं, गाने तो मेरे बजा बजा के चलाते हो, अब वोटें मेरे गानों से मांगते हो, तो मेरे से नफरत क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं मोदी भगत हूँ। आप लोगों की चापलूसी नहीं करता। चापलूसी वो करते हैं जिसके अंदर काम करने की क्षमता नहीं होती। जिसमें काम करने की क्षमता होती है वो कभी चापलूसी नहीं करते। आज हरियाणा का एक दुर्भाग्य है कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं उनको चेयरमैन ही नवाजी जा रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे जिन्होंने वर्षों वर्ष काम किया है? मित्तल साहब, आप बात की आपकी है, जैसे आप कह रहे हैं मोदी भगत हैं, अगर किसी कारणवश मोदी पीएम कार्यालय से और मोदी जी से आपकी बात नहीं सुन पाते, फिर आप क्या निर्णय लेंगे? उसके बाद आपके बीच में आगे निर्णय लूंगा, इस बात की मेरी गारंटी। और आपके बीच में बोलूंगा कि मैं अभी ये नहीं ये करूंगा, क्योंकि हरियाणा का सवाल अब करेंगे तो राजनीति, ये तो है नहीं भी कुछ दूसरा काम करेंगे। राजनीति में है तो राजनीति करेंगे। इनके डर से न मैं बैठने वाला। अब ये कई लोग मुझे कह देते हैं ये तो ट्रक चढ़ा देते हैं, ये तो एमएमएस बना देते हैं, ये तो ये कर देते हैं। इन्होंने मेरी सारी किताबें खंगाल ली, सारे कागज खंगाल लिए, मेरे किसी में साइन ही नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में बजट था ही नहीं। मेरी एक पेन खरीदने की औकात नहीं थी, ठगी कहाँ से मार लेता। बदली में हम ऑनलाइन करते, किसी के कहने से करते ही नहीं है। तो भैया इनका जो भी दिल में आए वो करे, लेकिन हम हरियाणा के हितों की बात जरूर करेंगे। और मैं खट्टर साहब से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि वो अग्रवालों का भी इतिहास पढ़ लें। और मैं एक बात की गारंटी करता हूँ, हाथ जोड़ना भी जानते हैं, और मुसीबत पड़ी और कोई ऐसी विपदा आई तो हम हाथ तोड़ना भी जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सारे डरपोक होते हैं, हम नहीं डरते। और जितना भी मेरे भाइयों पे कोई भी अत्याचार होगा, छत्ती बिरादरी पे कोई भी ये सीएम अत्याचार करेगा, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, और इसमें दम है, मुझे रोक के दिखाए। आप ये कहना चाह रहे हैं अग्रवाल समाज को टारगेट बना रहे हैं? टारगेट 8 नेम प्लेट थी पिछली बार, 8 लोग थे। इसमें विपुल गोयल जी थे, कविता जैन थी, राजीव जैन था, राजेश गोयल था, एक दीपक मंगला था, एक रजनीश गर्ग था, घनश्याम सराफ था, रॉकी मित्तल था, कमल गुप्ता भी था। उसके बाद देख लो कोई है तो एक भी नहीं, चुन चुन के ऐसे निकाला है। और 8 विधायक दिए जो समर्थन कर रहे हैं, 8 विधायक, यानी कि 20% विधायक होने के बाद भी कोई मंत्री नहीं है। कारण वो तो सीएम साहब बताएंगे, उनके दिल में नफरत क्यों है। आपको क्या लगता है? आपका देखो, आप यहाँ रहते हो, हमारा तो एक आपस में व्यापार का सबके साथ होता है।
अरे एक अग्रवाल जाति ऐसी है, आपको तो पूरा भूगोल पता होगा, इतिहास पता होगा, कि मुझे तो इतना पता है कि हमारी 150-100 पीढ़ियाँ जितनी भी हैं सारी हरियाणा में पैदा हुई हैं।